नाज़रीन, भारत दुनिया में सरे फहरिस्त आ चुका है। उन ममालिक की फहरिस्त में टॉप पर आ चुका है जिन्होंने अमन के दिनों में सबसे ज़्यादा अपनी एयरक्राफ्ट का नुकसान उठाया है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपने जंगी तैयारे खोए हैं बग़ैर किसी जंग के, जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपने हेलीकॉप्टर्स खोए हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपने मुसाफिर तैयारे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपने तरबियती तैयारे बग़ैर किसी जंग के अमन के दिनों में खोए हैं। भारत उन ममालिक के सरे फहरिस्त आ चुका है। नुकसान उठाने वाले ममालिक में भारत टॉप पर आ चुका है। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि पहली मर्तबा 2020 के बाद चाइना पहुंचे हैं जयशंकर, भारतीय वज़ीर ख़ारजा। और भारत और पाकिस्तान की जंग के दौरान जो भड़कें मारी जा रही थी चाइना को, अब मिन्नत समाजत पर मजबूर हो चुका है भारत चीन किस मकसद के लिए गया है और उन्होंने क्या डिमांड की है चाइना से, ये आपको बताएंगे। इसके साथ साथ कहा जाता था कि भारतीय मुसलमान अपनी पूरी ज़िंदगी भारत के साथ वफादारी साबित करने में गुजार देंगे। एक ऐसा ख़तरनाक बिल मुतारिफ़ करवाया जा रहा है जो कि भारतीय मुसलमानों पर क़यामत बनकर टूटेगा। मोदी की फाशिज़म, मोदी की इंतहा पसंदाना सोच उस बिल में वाज़े तौर पर पूरी दुनिया ने देख ली है। भारतीय मुसलमानों के लिए अगर ये बिल मुतारिफ़ हो गया तो बहुत मुश्किल वक्त आ जाएगा। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान की कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से मोहसिन नक़वी वफाकी वज़ीर दाखिला की मुलाकात हुई है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की चीन में कुछ अहम मुलाकातें भी हुई हैं। क्या सूरत हाल है, क्या डेवलपमेंट्स और अपडेट्स आ रही हैं, सब आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं, भारत इज़ ऑन द टॉप। उन ममालिक में टॉप पर आ चुका है जिन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया। 1989 से 2025 तक इमेजिन भारत ने कितना नुकसान उठाया। नाज़रीन, अगर हम टोटल बात करें तो 453 एयरक्राफ्ट लॉस इनका हुआ है, जिसके अंदर फाइटर जेट्स इन्वॉल्व थे, जिसके अंदर उनके मुसाफिर बरदार तैयारे इन्वॉल्व थे, जिसके अंदर उनके तरबियती तैयारे, हेलीकॉप्टर्स, ये सब उन्होंने नुकसानात सिर्फ इन 25 सालों में किया। 543 जो कि 30 स्क्वाड्रन्स के बराबर है। और सिर्फ यही नहीं, अगर नाज़रीन इनके अंदर इन हादसात के अंदर पायलट्स की बात की जाए तो 156 पायलट्स भी हलाक हुए हैं इन तमाम तर जो है हादसात में, इन तमाम तर वाक़यात में। दैट डिफाइंस हाउ कॉम्पिटिटिव इंडिया इज़। ये इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि भारत की एयरफोर्स कितनी केपेबल है। और वो भड़के जिस तरीके से मार रहे थे वो पूरी दुनिया ने देखा। खैर, हमने भी फिर पूरी दुनिया को दिखाया कि जिस तरीके से हमने उनका गरूर खाक में मिलाया। नाज़रीन, 300 फाइटर जेट्स उन्होंने खोए हैं, 300 जंगी तैयारे, 200 से ज़ायद तरबियती जहाज़ उन्होंने खोए हैं, 50 से ज़ायद हेलीकॉप्टर्स उन्होंने खोए हैं, 30 से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट तैयारे ये उन्होंने खोए हैं। नाज़रीन, ये तमाम तर अगर नुकसानात को आप देखें पिछले 10 सालों के अंदर, सिर्फ उन्होंने पिछले 10 साल के अंदर फाइटर जेट्स, 104 फाइटर जेट्स, मतलब एक साल के अंदर 10 से ज़्यादा फाइटर जेट्स, ऑलमोस्ट 10-11 ये उन्होंने खोए हैं एक साल के अंदर। जिनकी एयरफोर्स अपने जदीद तरीन जंगी तैयारे 10-10 खो रही है, तो नाज़रीन आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि वो कितनी केपेबल हो सकती है। खैर, भारत सरे फहरिस्त आ चुका है। पूरे पाकिस्तान की जानिब से हम उनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। पाकिस्तान के हर फ़र्द की जानिब से हम भारत की इस खुशी में शरीक हैं और अपने पड़ोसी मुल्क भारत को इस फहरिस्त में अव्वल आने पर, इस दुनिया की ये जो दौड़ लगी हुई है उसमें टॉप पर आने पर जो है हम उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, 10 साल से पहले अगर पिछले 20 सालों की अगर बात की जाए तो पिछले 20 सालों के अंदर 255 जेट्स उन्होंने खोए हैं, फाइटर जेट्स। इमेजिन एक एयरफोर्स का इतना ज़्यादा लॉस हो रहा है और फिर वो उसको कभी तकनीकी ख़राबी कहती है, कभी तकनीकी मसला कहती है, टेक्निकल फॉल्ट कहा जाता है, कभी उसको पायलट पर जो है डाल दिया जाता है, मलबा डाल दिया जाता है। लेकिन और कभी कभार तो माना भी नहीं जाता कि भारत ने ये नुकसान उठाया भी है या फिर नहीं, उनका ये नुकसान हुआ है या फिर नहीं। लेकिन फिर फुटेज और तस्वीर की मदद से पूरी दुनिया के सामने हकीकत पाकिस्तानी मीडिया जिस तरीके से पहले लाता रहेगा और फिर हम बताते हैं कि भारत कितना केपेबल है। नाज़रीन, एक जानिब ये भारत जो है टॉप पर आ चुका है, दूसरी जानिब भारत के वज़ीर ख़ारजा
जयशंकर पहली मर्तबा 2020 के बाद सरहदी कशीदगी जो चाइना और भारत के दरमियान हुई थी, चाइना के विजिट पर गए हैं। जी हाँ नाज़रीन, वहाँ पर जब जाते हैं तो वहाँ पर वही भारत जो कि चीन को भड़ के मार रहा था पाक भारत जंग के दौरान, वही भारत जो कि चीन के ऊपर जो है वो अपना गुस्सा निकाल रहा था, क्योंकि पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता तो फिर चीन का क्या मुकाबला करेगा। नाज़रीन, वही भारत अब चीन से मिन्नत तरले कर रहा है, मिन्नत समाजत कर रहा है, उनके पैर पकड़ रहा है। नाज़रीन, इस दौरे का मकसद क्या है? एक जानिब अमेरिका उनको हाथ नहीं पकड़ा रहा, तो दूसरी जानिब चीन ने भी उनके साथ एक्सपोर्ट्स पर पाबंदी आयद कर दी थी। जी हाँ नाज़रीन, हाई टेक मसनूआत पर पाबंदी, हाई टेक मसनूआत के अंदर इस्तेमाल होने वाली अशिया आइटम्स पर पाबंदी, और इसके साथ साथ रेयर अर्थ मिनरल्स पर पाबंदी और मुख्तलिफ अशिया पर जो है उनकी एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी गई थी चीन की जानिब से। तो दूसरी जानिब भारत के ऊपर अमेरिका ने वो जो एक बम गिराने का सोचा हुआ है, क्या कौन सा बम? वो टैक्सेस और टैरिफ्स का बम, कि रूस के साथ जो भी एक्सपोर्ट्स करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, जो उनसे तेल वगैरह खरीदते हैं, तो उन पर हम 500% टैरिफ आयद करने वाले हैं। और भारत और चीन नाज़रीन 70% रूस का तेल खरीदते हैं। तो इमेजिन करें कि अभी तक अमेरिका के साथ भारत की कोई डील नहीं हुई, अमेरिका के साथ भारत का कोई उस हवाले से बातचीत नहीं हुई, क्योंकि अमेरिका भी जो है वो साइड लाइन हो चुका है भारत से। अब भारत मजबूरन चीन पहुंच चुका है और चीन के मिन्नत तरले कर रहे हैं, समाजत कर रहे हैं कि हमारे साथ जो है मामलात को बेहतर करो, हमारे साथ ताल्लुकात को बेहतर करो। तो ये इस दौरे का मकसद था कि चीन को मनाने की एक कोशिश की जाए। और दूसरी जानिब पाकिस्तान और चीन के बढ़ते हुए दफाई ताल्लुकात और पाकिस्तान और चीन की बढ़ती हुई जो आपस में शराकतदारी है, वो भी भारत के लिए एक ख़तरे की घंटी थी। तो उस असर व रसूख को कम करने के लिए भी भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर चीन पर पहुँच चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, उनके साथ जो ट्रीटमेंट की जा रही है पूरी दुनिया वो भी देख रही है। तो दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और नायब वज़ीर आज़म हमारे वो वहाँ पर मौजूद हैं, और उनकी जो अहम मुलाकातें हो रही हैं, पाकिस्तान को जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, ये भी पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। नाज़रीन, भारत को एक जानिब जिस तरीके से रिस्पांस दिया जा रहा है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान को जिस तरीके से रिस्पांस दिया जा रहा है, ये क्लियरली डिफाइन करता है कि भारत इस वक्त कहाँ पर स्टैंड कर रहा है और पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। लेकिन नाज़रीन, एक बुरी खबर ये भी है कि कहा जाता है कि भारतीय मुसलमान जो है वो अपनी पूरी ज़िंदगी भारत के साथ वफ़ादारी साबित करने में गुजार देंगे। और नाज़रीन, हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली एक महाराष्ट्र सिक्योरिटी बिल मुतारिफ़ करवाया गया है, और वो मोदी की फ़ाशिस्ट पॉलिसीज़, वो मोदी की इंतहा पसंदाना सोच, वो मोदी की मुसलमानों के लिए बेइंतहा नफ़रत, अदावत, बुग़्ज़ और दिल में जो उसकी कीना है, उसको भरपूर तरीके से अयां कर रहे हैं। नाज़रीन, आखिर इस बिल के अंदर है क्या? क्यों मुसलमानों के लिए एक ख़तरे की घंटी है और भारतीय मुसलमान जो है इस वक्त परेशान है? वो इसलिए नाज़रीन क्योंकि इस बिल के अंदर कोई भी तंजीम जो है, किसी भी तंजीम को बग़ैर ट्रायल के, बग़ैर अदालती ट्रायल के गैर कानूनी करार दिया जा सकता है। किसी भी तंजीम, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल, किसी भी स्पेसिफिक तबके को, अब नाज़रीन आप जानते हैं कि भारत के अंदर किसको रुस्वा करने की हमेशा से कोशिश की गई है, किसके ऊपर पाबंदी आयद करने की कोशिश की गई है, कौन सी तंजीमों से उन्हें ख़तरा है, भारत के लिए क्या ख़तरा है, वहाँ पर जो मुसलमान आबाद हैं। रिसेंटली लाउड स्पीकर पर पाबंदी आयद कर दी गई थी भारत की एक रियासत में। अंदाज़ा लगाएं, लोग वहाँ पर मोबाइल फ़ोन के अंदर ऐप्स डाउनलोड करने पर मजबूर हो चुके थे। अज़ान पर पाबंदी लगा दी जाना नाज़रीन, ये एक सोचने वाली बात है कि आप माइनॉरिटीज़ के साथ क्या सलूक कर रहे हो। एंड दे कॉल देमसेल्फ अ लिबरल स्टेट, ये है उनकी लिबरलिज्म। अब नाज़रीन, ये जो बिल मुतारिफ़ करवाया गया है, कोई भी दफ्तर सील किया जा सकता है, असासे मुंजमद किए जा सकते हैं, आप कैद भी कर सकते हैं। ये इजाज़त दे दी गई है पुलिस को, बग़ैर ज़मानत के कैद भी आप कर सकते हैं। किसी भी तंजीम को, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को, कोई भी आपके सामने आ जाए। तो नाज़रीन, ये भारत जो है, जो ख़ुद को एक लिबरल, एक आज़ाद रियासत कहता है, एक लिबरल स्टेट कहता है, ये उन्होंने हाल कर दिया है। अगर ये बिल मंजूर हो गया तो क़यामत बनकर टूटेगा भारतीय मुसलमानों पर। क्यों? क्योंकि नाज़रीन, अभी तक वहाँ पर जो सूरत हाल है, सिर्फ
अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट के मुताबिक 1165 सिर्फ नफरत अंगेज तकारीर करने वाले केसेस में जो मुल्ज़मान को पकड़ा गया, हिरासत में लिया गया, 98% ऑफ देम आर मुस्लिम्स। ये मुसलमानों के साथ किया जा रहा है भारत में। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसलमानों के जो घर हैं, उनकी आबादियां हैं, उनको गैर कानूनी अमलाक कहकर बलडोज़र फेर देना, ये तो मामूल की एक बात बन चुकी है। आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे और भारतीय गवर्नमेंट से? आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे और मोदी सरकार से? यही सब कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। खैर, हमारी दुआएं उनके साथ हैं और हम दुआ करते हैं कि चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाए, लेकिन मोदी के होते हुए ये नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। उसकी इंतहा पसंदाना सोच के होते हुए और उसके इख्तिदार में होते हुए ये कभी भी नहीं हो सकती। लिहाजा जब आप वोट देंगे तो आप लाजमी इस बात को नोटिस कीजिएगा कि कौन आपके हकूक़ की आवाज़ बनेगा, आवाज़ बुलंद करेगा, और कौन आपकी आवाज़ को बंद कर देगा हमेशा हमेशा के लिए। खैर नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबरें ये भी हैं कि पाकिस्तान की अहम मुलाकातें हो रही हैं और पाकिस्तान ने जिस तरीके से साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। ये अल्फाज हैं ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से, और उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ की है, पाकिस्तान के किरदार की बड़ी तारीफ़ की है। और ईरान इसराइल जंग में पाकिस्तान ने जिस तरीके से हिमायत की ईरान के मौक़िफ़ की, और फिर इसकी जो जंगबंदी है, ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी में जिस तरीके से पाकिस्तान ने कलीदी और अहम किरदार अदा किया, उस पर भी शुक्रिया अदा किया गया, शुक्रिया अदा किया गया, दाद दी गई। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए तबादला ख्याल किया गया, मुख्तलिफ़ मुआहिदों पर जो है बातचीत की गई। तो ओवरऑल पाकिस्तान के लिए खुशगवार माहौल रहा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसहाक़ डार जो है SCO इजलास के दौरान चीनी सदर से शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है, और दैट्स अ वेरी गुड साइन एक्चुअली। नायब वज़ीर आज़म हमारे वहाँ पर मौजूद हैं, वज़राए ख़ारजा से मुख्तलिफ़ साइड लाइन पर मुलाकात होती है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पेश किया जाता है और पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज को, पाकिस्तान चीन की शराकतदारी को, दोस्ती को एक मुस्बत अंदाज में पूरी दुनिया के सामने उजागर किया जाता है, पेश किया जाता है। तो इट मीन्स दैट पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें ऑन द वे हैं, आ रही हैं। और बहुत जल्द पाकिस्तान ख़ित्ते के अंदर जिस तरीके से अपना असर और रसूख बढ़ाता चला जा रहा है, तो एशिया का किंग बनने वाला है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।